चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे, तो चतुर्भुज बताइए क्या होता है, कोई बताएगा? चतुर्भुज क्या होता है, कोई बताएगा? क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, किसी को पता है? हाँ बिल्कुल, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, या ऐसी कोई भी आकृति, ऐसी कोई भी प्लेन फिगर जिसमें चार भुजा मतलब हो, चार साइड से बंद हो, उसे क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4, और चारों भुजाओं से बंद होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब हम चतुर्भुज समझ गए हैं, चतुर्भुज की बात हम समझेंगे। चतुर्भुज में हम कितने टाइप का चतुर्भुज होता है, क्या क्या होता है, उसको हम समझेंगे, उसके फार्मूले को समझेंगे, और उससे संबंधित क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें चतुर्भुज की, तो एक आपका फिगर होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या हो? बराबर हो। मान लेते हैं इसकी लंबाई हमको पता नहीं है, a सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? a सेंटीमीटर। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। दूसरा फिगर क्या है? आयत, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। इसमें क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, बाकी आकृतियां सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लंबाई मान लेते हैं कितनी है? l है। चौड़ाई कितना होगा? b। लेंथ बोलते हैं इसलिए l से डिनोट कर रहे हैं, ब्रेथ बोलते हैं चौड़ाई को, इसलिए b से डिनोट करें। तो यह क्या हो गया हमारा? आयत। तीसरा फिगर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा होता है एक समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज आपका वर्ग की तरह ही होता है, मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और इसमें क्या खूबी होता है? इसका विकर्ण जो होता है 90 डिग्री पर काटता है। इसका विकर्ण क्या होता है? 90 डिग्री काटता है। इसको हम क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे लास्ट पॉइंट, नहीं चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका, जिसको बोलते हैं क्या? समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है। ये भुजाएं आमने सामने क्या होगी? बराबर होगी और समांतर होगी। इसे क्या बोला जाता है? समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। पहले हम फिगर समझ लेते हैं, और पांचवा पॉइंट समझेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा? पांचवा पॉइंट हमारा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें दो भुजाएं बड़ी और छोटी होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, लेकिन दोनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में समांतर होती हैं। इसको क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। कौन सा चतुर्भुज है ये? यहाँ लिख देते हैं, समलंब चतुर्भुज। एक और है काइट, पतंग है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, तो इतना ही आप समझिए। ठीक है, क्या हुआ? देखो एक वर्ग है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करें, हमेशा आप ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल का एक ही कॉन्सेप्ट है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी है? a, चौड़ाई कितनी है? a। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा ना, a इंटू ए। बताइए, आपको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ऊंचाई और आधार का मल्टीप्लाई करेंगे। ऊंचाई आपका a है और आधार कितना है? a का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? a स्क्वायर। ऐसे ही आयत की बात करेंगे, तो आयत का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई ही है, l इंटू बी ही रहेगा। सभी को स्पष्ट है? ये चीज़ें समझ में आ रही है ना? इसके बाद हम अगर बात करेंगे समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज में हम क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सभी में सेम तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर समचतुर्भुज की बात करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? जो विकर्ण है, इन विकर्ण का अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, इस विकर्ण को मान लेते हैं d1 है, और इस विकर्ण को मान लेते हैं क्या है? d2। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें? क्षेत्रफल निकालेंगे, तो d1 और d2 का मल्टीप्लाई कर दें, d1 और d2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके,
जो समांतर चतुर्भुज है इसमें भी क्या होगा, ये हमारी क्या है, मान लेते हैं लंबाई है, लंबाई कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं लंबाई क्या है, एल है, ओके। और एक इसमें हाइट होगी, जो इसकी चौड़ाई होगी, मान सकते हैं जो हाइट होती है वो लंब होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो ये जो हाइट है, ये हाइट होगी इसका, ठीक है। ये हाइट नहीं है, सीधी लाइन नहीं है आपका। तो ये जो हाइट होगा इसको मान लेते एच है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर से वही क्या होगा, एल इंटू एच। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, एल इंटू एच। ऐसे ही अगर हम निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज में मान लेते हैं ये लंबाई कितनी है, मान लेते हैं एल है, ठीक है, और ये लंबाई मान लेते हैं कितनी है, बी है, ठीक है। और इसमें भी क्या निकालेंगे, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का, तो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, जो हमारा सबसे बड़ी साइड है, जो दोनों समांतर साइड होती हैं, उन दोनों समांतर साइड को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस बी। और क्या कर देंगे, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊंचाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। इसको आप लोग राइट कर सकते हैं। इसके बाद इसी पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चतुर्भुज में इतना फिगर हमको समझना है, जो बताया गया सभी को स्पष्ट है।